मुझे लगता है श्याम सिंह जी हमारे किसान नेता हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, किसानों की लड़ाई को लड़ते हैं। तो कह रहे लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, 400 पार चले गए। जनता जनार्दन देता है ना, हम नहीं कह रहे। जनता जनार्दन देता है, ये हम नहीं कह रहे। अभी जनता जनार्दन के बीच में चलते हैं। सवाल हाँ कोने में आऊंगी मैं। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। आइए आगे आइए, यहाँ पर आइए। सवाल क्या है? पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं रविंद्र सिंह, प्रदेश महासचिव, भारतीय किसान यूनियन से। सवाल? मेरा सवाल है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से। पहले मुझे बताइए, ये जो भारत रत्न का ऐलान हुआ है चौधरी जी के लिए, खुश हैं आप? हम जितने भी आप भारत रत्न देंगे हम सभी के लिए खुश हैं। किसानों का सम्मान किया है मोदी सरकार ने? सम्मान जो किया था 2000 रुपए 3 महीने में दे रहे, 6000 रुपए साल में। अगर किसानों का ये 3 गुना कर देते तो हमको और अच्छा लगता। हमें जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री यही बने रहे, हमें कोई जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री बदला जाए, पर जो किसानों की आय 2 गुनी होनी चाहिए वो प्रॉपर हो जाए। भाई प्रधानमंत्री हमें बदलने आने जाने से क्या फायदा होगा? हमें किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए थी। किसानों की आय 2 गुनी होनी चाहिए। अब देखो 600 रुपए का DAP और 1500 रुपए में मिल रहा है, तो किसान वहाँ तो 6000 रुपए दे रहे हो, वहाँ 1500-2000 हजार रुपए का DAP खरीद रहा है। ले रहा है। सही बात है। बैठिए सर, बैठिए। और सवाल लेते हैं। हाँ जी, आपका सवाल किससे? मैडम मैं पूछना चाहता हूँ शिवहरे जी से। किससे? शिवहरे जी से। बीजेपी से पूछना चाह रहे हैं? जी हाँ जी हाँ, कि जो किसानों की बात करते हैं, 2 साल पहले किसान दिल्ली बॉर्डर पे करीब 13 महीने ठंड में, गर्मी में, बरसात में अपनी मांगों के लिए बैठा रहा था। तमाम किसान मर गए थे। जितना किसानों ने आत्महत्याएं बीजेपी के शासन में की हैं 2014 से आज तक, उतना कभी नहीं हुई। नहीं, आज तो फिर चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न सम्मान दे दिया, ये तो किसानों का सम्मान हुआ ना? मैं उसका जवाब दूंगा। चौधरी चरण सिंह इस लायक थे, इन्होंने दिया, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये चुनावी स्टंट है। ये अगर सन 2014 से लेके आज तक क्यों नहीं दिया उन्होंने? ये चुनावी स्टंट है। शिवहरे जी जवाब दीजिए। विजय जी, चुनावी स्टंट आप कह रहे हैं। किसानों का सम्मान अगर आपको करना होता तो आप किसान सम्मान निधि बढ़ा देते, उसको दुगना कर देते, और वो किसानों की आय दुगना करने वाला वादा उसका क्या हुआ? देखिए, DBT के माध्यम से एक बटन दबता है, पूरा पैसा जाता है। एक प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपए भेजता हूँ और 15 रुपए वहाँ पे 15 पैसे पहुँचते हैं। तो मतलब भाई साहब 6000 दिए जा रहे हैं, 6000 पूरे के पूरे पहुंच रहे हैं, ये कह रहे हैं ना? ये बदलाव है। देश मेरा बदल रहा है, मेरा प्रदेश मेरा बदल रहा है, ये आपको सोचना होगा। मेरा कि पहले पैसे भेजे जाते थे, पहुंचते ही नहीं थे। अब 6000 दे रहे हैं तो कम से कम 6000 आ रहे हैं ना आपके खाते में, कम तो नहीं आ रहे ना? मैं बताऊं का सत्ता पक्ष भी है और विपक्ष भी है। यहाँ 1967 में 200 रुपए प्रति तोला सोना था, 70 रुपए कुंटल गेहूं था। उसका मानक लगा लीजिए। हमें भीख नहीं चाहिए, न सत्ता से चाहिए न विपक्ष से चाहिए, उसका मानक लगा लीजिए। किसान उससे खुशहाल होगा। 6000 से या और कुछ देने से खुशहाल नहीं है। ये RLT वाले तो बड़े खुश हो गए। RLT वाले तो भारत रत्न सम्मान से ही खुश हो गए और इसीलिए पाला बदल रहे हैं। मतलब पहले कहते थे जयंत जी कि मैं चवन्नी थोड़ी हूँ, अब कह रहे बताओ अब मैं किस मुंह से इनकार करूंगा? है जी, देखिए मैं आपको बता दूं, ये कोई भी यदि गठबंधन यदि होगा जिसकी अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, तो ये जो भी गठबंधन होगा, ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसानों की समस्याओं का निदान नहीं करेंगे, हम और अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि कई बार सरकार, लेकिन ये परिवारवाद नहीं होगा? ये परिवारवाद नहीं होगा क्या कि परिवार में दादाजी को भारत रत्न दे दिया तो वो पोता जो अभी तक कहता था मैं चवन्नी थोड़ी हूँ बदल जाऊंगा, और अब वो बदल जाएंगे, अब वो इंडिया गठबंधन छोड़कर इंडिया भी चले जाएंगे। विजय जी मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं मानीवन। देखिए, मैं आपकी बात का खंडन करता हूँ। यदि चौधरी चरण सिंह जी को भारत, हाँ आपकी बात का खंडन कर रहा हूँ, जवाब लेते। सुनिए, चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न दिया गया है वो भीख में नहीं दिया गया है, वो डिजर्व करते थे उसके लिए। और अगर कोई सम्मान किसी महापुरुष को दिया जाता है तो उसमें कोई परिवारवाद नहीं होता। परिवारवाद तब होता है, परिवारवाद तब होता है जब दादा को सम्मान दिया जाए और उस सम्मान के मिलने के चक्कर में पोता इंडिया में चला जाए। ये सवाल मैं कर रही हूँ। वो तो बिल्कुल हकदार है, वो तो हकदार है, उनको तो मिलना चाहिए था। तो उसके चक्कर में ये जयंत क्यों कह रहे हैं मैं किस मुंह से इनकार करूं इंडिया में जाने से? सुनिए, ऐसा है, ये जो राजनीति और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह हो या अडवाणी जी हो या अन्य महापुरुष हो, इनका राजनीति से समावेश करना, इस चीज का तुलनात्मक विश्लेषण करना, मैं इससे कतई सहमत नहीं। लेकिन क्या बीजेपी यही कर रही है? चुनावी साल में कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, अब चौधरी चरण सिंह। बिल्कुल मैडम, ये
पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इनका चुनावी स्टंट है। इनकी गारंटी बता रहा हूं मैं। सुनिए सुनिए भाई सुनिए, इनकी गारंटी अग्निवीर, इसके बाद गारंटी है, इसके बाद आएंगे 3 साल के लिए बैंकवीर, इसके बाद गारंटी है, इसके बाद आएंगे होमगार्ड वीर, इसके बाद आएंगे पुलिस वीर। युवा साथी यहाँ पर मौजूद हैं इस समय। आप कह रहे हैं कि सारी नौकरियों में ये टेम्पररी लाते चले जाएंगे? कुल टेम्परेरी लाते हुए चले जाएंगे। और युवा लोग हैं जो बेरोजगार हैं और जो नौकरी और रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, उनके ऊपर ये कुठाराघात कर रहे हैं। ये इनकी गारंटी है कि उनको सड़क पे लाने। बड़ा आपने आरोप लगा दिया है, मैं जवाब लूंगी, लेकिन इस बीच कुछ और सवाल। हाँ जी हाँ, क्या सवाल है, किससे सवाल है? मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है, इनका परिवारवाद। देखिए अभी इलेक्शन की घोषणा हुई भी नहीं है। डिम्पल यादव, अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव, अभी तो शिवपाल यादव, कितने यादव भाई भाई इनका परिवारवाद यही है। डिम्पल यादव भी चुनाव लड़ने को बैठी हुई है, अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ने, कब लड़ जाए कहां से लड़ जाए किसी का पता नहीं है। और परिवारवाद पर जवाब लूंगी समाजवादी पार्टी के नेता से। क्या सवाल है? ये समाजवाद की बात करते हैं और इन खुद ये समाजवादी पार्टी के लोग आज से जब इनकी सत्ता थी तो यहाँ इटावा जसवंत नगर से भर के आते थे और कब्जा कर लेते थे। हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी, आज ये सुरक्षा की बातें कर रहे हैं। बताइए, ये लोगों का दर्द है, आप लोगों की सरकार से ये आम लोगों की शिकायत है। आप जवाब दीजिए इनको। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। जो पहलवान बच्चियां थीं तो उनको किसी कुल प्रदूषण ने इतना हताहत किया, उनके बाल पकड़ के वहां खींचे गए। ये लोग ये बात करते हैं, महिला सुरक्षा पे ये बात करते हैं। भूलगढ़ी में जो कांड हुआ, उस लड़की का शव छीन के जला दिया पुलिस ने, ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। और मैडम, आप लोगों के समय में जो होता था और आपके जो नेता कहते थे लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती थी ना। मैं बताता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे मुझसे सवाल कर रही हैं। मैं तो आम आदमी के तौर पर सवाल पूछ रही हूँ। सुनिए, लड़कों से गलती हो जाती है का मतलब ये नहीं था। मतलब ये था कि अगर कोई झूठा मुकदमा कायम कर देंगे तो क्या छोटे मोटे मामलों में लड़कों को। अगर आपके मन का सवाल ना हो तो मैं बीजेपी की प्रवक्ता बन गई। मैंने इतने सवाल यहाँ पर विजय जी से पूछे हैं, वो तो मुस्कुरा कर मेरे हर सवाल का जवाब दे रहे थे, लेकिन आपको जवाब देना नहीं आया तो मैं प्रवक्ता बन जाती हूँ। यही दिक्कत है सर, विपक्ष के साथ दिक्कत यही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।